बच्चों, फ्यूचर फोकस में आपका स्वागत है। हमने पिछली वीडियो में आपको गृह विज्ञान का छठी कक्षा का पाठ 1 पढ़ाया था। आइए इस वीडियो में उसका अभ्यास करते हैं। आइए शुरू करते हैं। पाठ 1 है भोजन। इसका अभ्यास अभी हम करेंगे। तो पहला प्रश्न है, दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थान भरो। मानव शरीर को सुचारू रूप से काम करते रहने के लिए रिक्त स्थान की डैश की आवश्यकता होती है। पालक, सरसों, बथुआ, चौलाई डैश सब्जियां हैं। डैश जमीन के नीचे उगने वाली सब्जी है। भोजन हमारी डैश का प्रतीक है। गुड़ डैश के रस से बनते हैं। आप सभी बच्चों ने पाठ पढ़ा है, तो आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को पॉज करके इन रिक्त स्थानों को स्वयं भरने की कोशिश करें। आशा है कि आप सभी ने ये रिक्त स्थान भर लिए होंगे। तो आइए मिलान करते हैं। मानव शरीर को सुचारू रूप से काम करते रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। पालक, सरसों, बथुआ, चौलाई हरी पत्तेदार सब्जियां हैं। शलगम जमीन के नीचे उगने वाली सब्जी है। भोजन हमारी संस्कृति का प्रतीक है। गुड़ गन्ने के रस से बनते हैं। आगे बढ़ते हैं। उचित विकल्प का चयन करके सही का चिन्ह लगाओ। तो पहला प्रश्न है, ग्रीष्म ऋतु का फल कौन सा है? ग्रीष्म ऋतु का फल स्वयं इसको हल करने की कोशिश करें। ग्रीष्म ऋतु का फल आम, खरबूजा, तरबूज या ये सभी। दूसरा है, पौधों से प्राप्त होने वाला खाद्य पदार्थ है मक्खन, गेहूं, पनीर, अंडा। तीसरा, यह खाद्य पदार्थ जंतुओं से प्राप्त नहीं होता। कौन सा नहीं होता? पहला है दूध, दूसरा है अंडा, तीसरा है देसी घी, चौथा है गुड़। चौथा, शिशुओं के लिए संपूर्ण आहार है तरबूज, बादाम, गेहूं, दूध। पॉज करके स्वयं इसको हल करने की कोशिश करें। आशा है कि आप सभी ने हल कर लिया होगा। तो पहला हमारा ग्रीष्म ऋतु का फल कौन सा है? सभी ये ग्रीष्म ऋतु के फल हैं, आम, खरबूजा और तरबूज। पौधों से प्राप्त खाद्य पदार्थ है गेहूं। ये खाद्य पदार्थ जंतुओं से प्राप्त नहीं होता। गुड़ हमें जंतुओं से प्राप्त नहीं होता, गुड़ हमें पेड़ों से प्राप्त होता है। शिशुओं के लिए संपूर्ण आहार कौन सा है? शिशुओं के लिए संपूर्ण आहार दूध है। आइए आगे बढ़ते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न है, भोजन किसे कहते हैं? आप सभी ने पाठ में पढ़ा होगा, भोजन किसे कहते हैं? ठोस एवं तरल पदार्थ जिन्हें खाया व पचाया जा सके, जिनसे शरीर को ऊर्जा मिले व शरीर की वृद्धि में सहायक हो, भोजन कहलाते हैं। दूसरा प्रश्न है, पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाली किन्हीं 5 खाद्य पदार्थों के नाम लिखो। तो पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थ के नाम हैं अनाज, दालें, फल, सब्जियां, मसाले, सूखे मेवे, तिलहन, गुड़, शक्कर, चीनी आदि। आप इनमें से कोई भी 5 पदार्थ लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ऐसे 5 पदार्थों के नाम लिखो जो जंतुओं से प्राप्त होते हैं। खाद्य पदार्थ जो जंतुओं से प्राप्त होते हैं वो हैं दूध व दूध से बने पदार्थ, मांस, मछली व अंडे। हमें मौसमी चौथा प्रश्न है, हमें मौसमी फलों व सब्जियों का सेवन क्यों करना चाहिए? हमें मौसमी फलों व सब्जियों का सेवन इसलिए करना चाहिए क्योंकि फलों और सब्जियों से हमें प्रचुर मात्रा में खनिज लवण तथा विटामिन प्राप्त होते हैं। क्योंकि फलों से हमें क्या प्राप्त होते हैं? खनिज लवण तथा विटामिन। आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न है, निम्न फलों को गर्मी व सर्दी के मौसम के अनुसार वर्गीकृत करें। तो पहला है आम, तरबूज, संतरा, पपीता, अंगूर, चीकू, बेर, जामुन, खरबूजा, कीवी। उत्तर है, गर्मी के फल हैं आम, तरबूज, खरबूजा, जामुन, पपीता, चीकू। सर्दी के फल हैं संतरा, अंगूर, बेर,
बेर और कीनू। आगे बढ़ते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। स्तोत्रों के आधार पर भोजन को किन भागों में बांटा गया है? संक्षिप्त वर्णन करो। स्तोत्रों के आधार पर भोजन को 2 भागों में बांटा गया है। तो पहला भाग है पेड़ पौधों से प्राप्त भोजन, दूसरा भाग है जीव जंतुओं से प्राप्त भोजन। आइए आगे बढ़ते हैं। पेड़ पौधों से प्राप्त भोजन हमारा है अनाज, गेहूं, चावल, रागी, जौ, बाजरा आदि। तो गर्मी में हमें राजस्थान व हरियाणा में जौ के दलिया खाते हैं हम। उत्तर प्रदेश व बिहार में सत्तू का प्रयोग किया जाता है। इनका प्रयोग ब्रेड, रोटी, परांठा, पूरी, पुलाव आदि में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा पेड़ पौधों से प्राप्त भोजन है दालें, मूंग, मसूर, अरहर, चना, सोयाबीन आदि। इनका प्रयोग साबुत दालों को अंकुरित करके भी खाया जाता है। दालों से प्रोटीन प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा पेड़ पौधों से प्राप्त भोजन है सब्जियां। 3 तरीके की सब्जियां हमें प्राप्त होती है, 3 तरीके से प्राप्त होती हैं पेड़ पौधों से। एक हरी पत्तेदार सब्जियां, जमीन के नीचे उगने वाली सब्जियां, पौधों व बेलों पर उगने वाली सब्जियां। हरी पत्तेदार सब्जियों में पालक, सरसों, बथुआ, चौला, मेथी, पुदीना आदि आते हैं। जमीन से नीचे उगने वाली सब्जियों में आलू, शकरकंदी, गाजर, मूली, अरबी, चुकंदर, शलगम आदि आते हैं। पेड़ पौधों व बेलों पर उगने वाली सब्जियों में भिंडी, करेला, बैंगन, गोभी आदि आते हैं। आगे बढ़ते हैं। सब्जी हमें सर्दी व गर्मी के मौसम के अनुसार भी मिलती है। सर्दी के मौसम में हमें गाजर, गोभी, मूली, मटर, पालक, मेथी आदि मिलते हैं। घिया, टिंडे, तोरी, परमल आदि हमें गर्मी के मौसम में मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं। फल। प्रकृति से हमें बहुत से मीठे व रसीले फल दिए हैं जो पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं। मौसम के अनुसार फलों का सेवन अवश्य करना चाहिए। फलों से हमें विभिन्न विटामिन और खनिज लवण मिलते हैं। गर्मी के मौसम में आम, तरबूज, खरबूजा, जामुन, आड़ू आदि प्राप्त होते हैं। सर्दी के मौसम में सेब, संतरा, अंगूर आदि। आगे बढ़ते हैं। सूखे मेवे। इनका सेवन गुणकारी होता है। बादाम, काजू, किशमिश, अखरोट, अंजीर, मूंगफली, पिस्ता आदि सूखे मेवे में आते हैं। आगे पेड़ पौधों से प्राप्त हमारा खटा है गुड़, शक्कर व चीनी। ये गन्ने के रस से मिलता है। सर्दी के मौसम में गुड़ का सेवन शरीर के लिए अत्यंत लाभकारी होता है। तिलहन। खाना पकाने के लिए प्राय किसी न किसी प्रकार के तेल का प्रयोग किया जाता है। तेल तिलहन से प्राप्त होता है, जैसे सरसों, सोयाबीन, मूंगफली, तिल, सूरजमुखी आदि। आप इनमें से कोई भी 5 पदार्थ लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। मसाले। गुणों की खान। भोजन को सुपाच्य, स्वादिष्ट, सुगंधित व आकर्षक बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। हल्दी, धनिया, जीरा, काले मिर्च, लाल मिर्च आदि। साबुत डाले जाने वाले हैं ये कौन से हैं? इलायची, लौंग, तेजपत्ता, दालचीनी, जायफल आदि। आगे जीव जंतु से प्राप्त होने वाला हमारा पहला पदार्थ है दूध, जिसे संपूर्ण आहार किया जाता है, कहा जाता है। लगभग सभी पोषक तत्व जिसमें विद्यमान होते हैं। दूध से बने हमारे पदार्थ है मक्खन, दही, पनीर, घी, खोया आदि। जीव जंतु से प्राप्त हमारा दूसरा भोजन है मांस, मच्छी व अंडे, प्रोटीन के उत्तम स्रोत। आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक समूह में क्या अलग है और क्यों? तो पहला हमारा समूह है बाजरा, जौ, रागी, उड़द, गेहूं। इसमें से उड़द अलग है क्योंकि उड़द एक दाल है और बाकी सब क्या है? हमारे अनाज। आम, तरबूज, सेब, खरबूजा, आड़ू। इसमें सेब सबसे अलग है क्योंकि सेब सर्दी का फल है और बाकी सारे गर्मियों के फल हैं। गाजर, पालक, मूली, अरबी, शलगम। अरबी अलग है क्योंकि अरबी गर्मी के मौसम में प्राप्त होती है और बाकी सारे हमें सर्दी के मौसम में प्राप्त होने वाली सब्जियां हैं। मूंग, चना, सोयाबीन, मसूर, चावल। चावल अलग है क्योंकि चावल अनाज है और बाकी सब हमारी दालें हैं। आगे बढ़ते हैं। बूझो और जानो। बूझो और जानो। समुद्र में जन्मा हूं मैं, पानी में घुल जाता हूँ, खाने का स्वाद बढ़ाऊं, घर घर पाया जाता हूँ। ये क्या है? ये नमक है। खूब रसीला, रंग सजीला, सबके मन को भाता हूँ, मुझ में ढेरों गुण समाये, फल राजा कहलाता हूँ। तो ये कौन है? आम। हर आयु के लिए जरूरी, पौष्टिक
का मैं भंडार, हड्डियों को मजबूत बनाऊं, कहलाऊं संपूर्ण आहार। तो ये कौन है? दूध। आशा है कि आप सभी को ये अभ्यास अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको नहीं समझ आया है तो वीडियो को दोबारा करिए, पढ़िए और इस अभ्यास को अच्छे से करिए ताकि आपको पाठ अच्छे से समझ में आ जाए। तो धन्यवाद। आशा है कि आप सभी को हमारा चैनल अच्छा लग रहा होगा, हमारी वीडियोस अच्छी लग रही होंगी, तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करिए। आपका दिन शुभ हो।